अपने दुख ते अपनी तकलीफां मैनू दे दे। कुछ लोग हमें पसंद नहीं हैं, कुछ लोगों को हम पसंद नहीं है, ये कौन परवाह करता है। जदों ना बाबा आया ना लुट के खा गया लोग। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सब जो लोग हैं वो मुझे फॉलो करें। ना मैंने किसी ने किया भी तुसी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ABP ਸਾਂਝਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ कुछ लोग हमें पसंद नहीं हैं, कुछ लोगों को हम पसंद नहीं है, ये कौन परवाह करता है भी किनू की पसंद है। परंपरावादी तो सत्यवादियों का तो रौला ही रौला है। वो तो जब से दुनिया बनी है खुदा ने बनाया है ऐसा, और जो झूठ है वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बराबर बैठा सकता है लेकिन उसके ऊपर जाए वो उसको सूली पे चढ़ा देता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर मैंने एक कैरेक्टर किया है और उस कैरेक्टर को बड़ा फॉलोअप करके किया है, हालांकि जब मैं ये कैरेक्टर कर रहा था तो तब मुझे सुनने में ये आया था कि जी कोई एक्टर तैयार नहीं है ये काम करने को। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है, औरंगज़ेब का राज है क्या है? यहाँ मुग़लों का राज चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो कुछ करोगे तो वो सर कलम कर देंगे। तो मैंने कहा मैं करता हूँ। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने मुझे ये बोला कि योगराज जी आप सबको फॉलो करो। मैंने कहा नहीं सर, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सब जो लोग हैं वो मुझे फॉलो करें, कि एक जो मैसेंजर ऑफ गॉड या बाबा एक ऐसा होना चाहिए। तो उसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ ये समझकर या जानबूझकर कोई ऐसी बात करी है। वो जो रियलिटी है वही पेश करी है आपने। अगर आपने सुना हो तो उसमें ये है कि ये सच है, और सच से लोग भागते क्यों हो। जिस देश में रामचंद्र जी ने जन्म लिया, कृष्ण महाराज ने जन्म लिया, जिस देश में 10 गुरु हुए, जिस देश में पीर पैगंबरों ने जन्म लिया, जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता है, 1.25 लाख पैगंबर है, पीर है, नाथ हैं, उस देश में हैरान मैं इस बात पे हूँ कि हम लोग आज भी डेरावाद की बात करते हैं। अगर रामचंद्र जी आपको कुछ नहीं दे सकते, कृष्ण महाराज जी आपको कुछ नहीं दे सकते, अगर हमारे गुरु 10 गुरु हमको कुछ नहीं दे सकते, हमारे इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, हमारी गीता, हमारे कुरान शरीफ, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी संस्कृति जहाँ खुदा ने खुद अपने इतने लोगों को अपने रूप के साथ भेजा हमको समझाने के लिए, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अगर आपको कृष्ण महाराज कुछ नहीं दे सकते, रामचंद्र जी कुछ नहीं दे सकते, हमारे गुरु कुछ नहीं दे सकते, वो खुदा जिसके नूर से सब लोग पैदा हुआ है वो आपको कुछ नहीं दे सकते, तो माफ़ कीजिएगा, ये जहाँ पे जाके आप डेराबाद में माथे टेकते हो ये आपको कुछ दे देंगे। मेरे तो सोशल मीडिया हर एक अकाउंट च बाबा जी दी फोटो लगी है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? आप पंजाब की बात क्यों करती हैं? आपका सारा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप भी जाती होंगी, ये भी जाते होंगे जो फोटो खींच रहे हैं मेरी, या सब लोग जाते होंगे। मुझे ये बताओ जाता कौन नहीं है। और दुख इस बात का ये है कि अनपढ़ जाए सो जाए, जो पढ़े लिखे PhD, आप जैसी बेटी, आप जैसी बहुएं, आप जैसे लोग ये पढ़े लिखे ये वहाँ जाते हैं, तब मुझे दुख होता है। हाँ, अगर वहाँ पे जाके आपको सुकून मिलता है ज़रूर जाइए, ज़रूर माथा टेकिए, अपना अपना विश्वास है।
ठीक है, मेरा विश्वास यही है कि मैं सिर्फ खुदा और खुदा को मानता हूँ, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मानता। पर ਕੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? कौन से लोग? ਜਿਹੜੇ इस चीज ਨੂੰ फॉलो करते हैं। आपका विश्वास है, जो मर्जी करो। कौन सी ठेस की बात करते हो? जब आप खुदा को नहीं मानते तो फिर आप आदमी को क्यों मानते हो? ठेस को तो आपको तब लगनी चाहिए अगर आप खुदा को मानो। अगर आप खुदा को मानते हो तो आपको ठेस नहीं लगनी चाहिए। आपको शायद याद ना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में भी ऐसी डेराबादी थी, और उसके बाद क्या हुआ आप जरा हिस्ट्री पढ़ के देखना। उन्होंने बहू बेटियों को, बच्चों को बाहर निकाल के उनको जिंदा क्यों जला दिया, क्यों कर दिया? तब भी ऐसे होता था। जब आप डेराबाद के बीच में जाओगे और जब आपको असलियत का पता होगा, तो मुझे ये बताओ को बाबे जेल में क्यों हैं? बाबा के ऊपर केस क्यों चल रहे हैं? मर्डर केस क्यों चल रहे हैं? रेप केस क्यों चल रहे हैं? तो क्या आपको ये जानते हो, पहचानते हो, ये बात आपके दिमाग में आती है कि ऐसे बाबे जिनके ऊपर केस चल रहे हों, कल को लोग हो सकता है कि उनका अंधविश्वास उड़ जाए, उनका सर काट के ले जाए? ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप मुझे सवाल पूछेंगी, जी ऐसा क्यों करते हो जी, ऐसा क्यों कहते हो जी? मैं वो कह रहा हूँ जो सच है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपका कुत्ते में विश्वास है, कुत्ता बांध दीजिए दरख्त के साथ, उसको माथा टेकिए, नो प्रॉब्लम। मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया है तो क्या गुनाह किया है? अगर मैंने वो कैरेक्टर प्ले करके वाहवाह ली है लोगों से, क्या बात है? और अगर उस कैरेक्टर के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं एक सुपरस्टार के रूप में उभर चुका हूं, और जो मैंने किया है वो कमाल किया है। क्योंकि जो मैं करूंगा, अगर सबका विश्वास है तो लोग सबसे बड़ा बाबा मुझे बनाना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाबा योगराज सिंह। आओ माथे टेको, 10 करोड़ आदमी खड़े हैं, मैं भी गाड़ियों में घूमूं लाल बत्ती, मेरे पास भी पॉलिटिकल लीडर आए, मैं भी 4 पैसे इकट्ठे करूं, मैं भी अपनी 7 पुश्तों के लिए काम करूं, और उसके बाद क्या हो, एक दिन खुदा को जब तहस आए और जोश आए, मेरा सर काट के वो पड़ा। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता। मैं जीवन वो जीना चाहता हूँ जिस जीवन में सादगी हो, खुदा का नाम हो। आपको मुबारक, आपके डेरे, आपके बाबे, मुझे वो नहीं सहलाते, ना मैं जाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ युवराज ਨੂੰ पूछी है गल? आप पूछो। आप क्यों नहीं पूछते? आप प्रेस वाले पूछो। अभी अभी बहुत कुछ हुआ है पीछे, आपने फिर वो बात छेड़ दी। आप पूछो, आप उनकी माता जी से पूछो। वो मैं पूजनीय माता जी हैं, मेरा परिवार है, सब ठीक है, उनसे जाके पूछो। ये सवाल का जवाब वो आप देंगे कि खुद देंगे? क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, मेरा कोई लेन देन नहीं है। मुझे न जहाँ नहीं अच्छा लगता वहाँ नहीं जाता। चलो इन्हां मसंदा कोलों अपने बच्चों नूं, छोटे बापू जी, अपने देश नूं, छोटे पिताजी, अपनी कौम नूं कम कर सकते हैं। कातिल कदे भी गॉड दा मैसेंजर नहीं हो सकता। पितोज मान के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग बैठी? बिकॉज उनको एक स्ट्रिक्ट डायरेक्टर माना जाता है। बहुत प्रोफेशनल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत खूबसूरत इंसान है। वो अपने काम के अलावा जब वो काम शुरू कर देते हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि मैं स्टार्स के साथ काम नहीं करता, मुझे एक्टर्स के साथ काम करना है, और उस लोगों के साथ काम करना है जो लोग बहुत मेहनती हैं। मेरे साथ उनके साथ इसलिए रेपुटेशन या हमारी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी रही, या मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे जब भी मैं शॉट देता था तो वाह वाह करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गाना शूट कर रहे थे, जो आपने वो अभी गाने में देखा भी हुआ, घुंघरू डाल के। तो जो डांस मास्टर आए थे वो बॉम्बे से थे, तो हमने 3 बजे शुरू किया गाना, तो सुबह के 3 बज गए। तो कह रहे थे यहाँ से भी शॉट ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, ये भी कर लूँ। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर आप चाहते क्या हैं? कहते यार योगराज सिंह तुम इतना अच्छा नाच रहे हो, इतना अच्छा नाच रहे हो कि मेरा दिल करता है मैं सब एंगल से तुम्हें शूट करूँ। तो मेरे लिए वो बहुत एक अच्छी बात थी। तो बाकी जो उनका काम करने का स्टाइल है, वो बेधड़क करके काम करते हैं। आप भी उससे मिले होंगे, और वो मुझे लगता है कि हाँ, कोई इंसान मेरे जैसा है जो सच बोलता है, जो कुछ करना चाहता है, जो पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैसेज सोसाइटी को देना चाहता है। मेन मकसद इस पिक्चर का ये था और ये है कि हम एक सोसाइटी के लिए, जो मैं समझता हूँ ईवल शैतान रूहें कलयुग में बहुत आ गई हैं, जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं, और उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए, लोगों को बताने के लिए पिक्चर बनाई गई है। और अदरवाइज़ बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। इसमें घुग्गी जी भी काम कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, और बहुत ਉਹੀ ਗੱਲ है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ भी जा रही है डेरियां ते वोट मंगण ਲਈ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो उन्होंने पिक्चर में अभी काम किया है, लेकिन जब उन्होंने पिक्चर एक की थी तब शायद उनको पार्टी वालों ने
ये काम नहीं करवाया था। लेकिन आज वो खड़े होकर अगर बोलेंगे और कहेंगे हाँ पिक्चर एक तरफ है, पॉलिटिकल लाइफ एक तरफ है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो मेरी वार्तालाप हुई थी ड्यूरिंग फिल्म मेकिंग, तो तब भी वो बहुत उत्साह से बात कर रहे थे कि नहीं, ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए हमारी सोसाइटी में जहाँ लोगों को ये पता लगे कि कौन सा गलत रास्ता है, कौन सा ठीक रास्ता है। जो ये मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं उसको वो ज़रूर समझेगी। कैमरा पर्सन अमित के नाल, ताहिरा भसीन, ABP सांझा, बस्सी पठाना।